क्या आपने कभी सोचा है सिर्फ एक गाय को गुड़ और आटा खिलाने से आपका भविष्य क्यों चमक सकता है? गौतम बुद्ध ने एक बार अपने शिष्य को यही सरल कार्य करने की सलाह दी थी और फिर जो हुआ वो चमत्कार से कम नहीं था। आज की यह कहानी न केवल आपके जीवन को एक नई दिशा देगी बल्कि आपको कर्म, दया और पुण्य की शक्ति भी समझाएगी। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक युवक था, उसका नाम था अर्जुन। अर्जुन रोज बुद्ध के प्रवचनों में आता, ध्यान करता, लेकिन फिर भी कहता था, भगवान मुझे जीवन में शांति नहीं मिल रही है, मेरा भाग्य मेरा साथ नहीं दे रहा है, मैं मेहनत करता हूँ फिर भी मुझे सफलता नहीं मिल रही है, मैं हमेशा अपनी मेहनत में असफल रहता हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, कल सुबह सूर्य उदय से पहले उठो और एक गाय को गुड़ और आटे की लोई खिला दो। भगवान बुद्ध बोले, कभी कभी सबसे सरल कार्य सबसे गहरे परिणाम लाते हैं। अर्जुन ने ऐसा ही किया। अगले दिन उसने एक बूढ़ी कमजोर गाय को ढूंढा और प्यार से आटे की लोई और गुड़ खिलाया। गाय की आंखों में कृतज्ञता थी। अर्जुन को अपने जीवन में पहली बार कुछ अच्छा करने का सच्चा सुख प्राप्त हुआ। गौतम बुद्ध बोले, जब तुम बिना किसी स्वार्थ के किसी भूखे प्राणी को अन्न देते हो तब संपूर्ण ब्रह्मांड तुम्हारी सहायता करता है। गाय को आटा और गुड़ खिलाना यह दया, करुणा और संवेदना का भी प्रतीक है। ये कर्म तुम्हारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा भरते हैं और जब मन सकारात्मक होता है तो भाग्य भी बदलता है। कुछ ही समय पश्चात अर्जुन का जीवन धीरे धीरे बदलने लगा। उसे व्यापार में सफलता मिलने लगी, स्वास्थ्य सुधरने लगा और सबसे महत्वपूर्ण उसे आंतरिक शांति भी मिलने लगी। तो दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है कि पुण्य हमेशा लौट कर आते हैं। जब हम बिना किसी स्वार्थ के किसी प्राणी की सेवा करते हैं तो उसका प्रभाव हमारे भाग्य पर अवश्य पड़ता है। गाय को गुड़ और आटा खिलाना सिर्फ धार्मिक कर्म ही नहीं, यह उच्च मानसिक और धार्मिक अभ्यास भी है। तो दोस्तों, अगली बार जब आपको लगे कि भाग्य साथ नहीं दे रहा, एक बार किसी भूखे प्राणी को प्रेम से भोजन करा दीजिए, क्योंकि जब हम दूसरों का पेट भरते हैं तो ऊपर वाला हमारा भाग्य अवश्य भर देता है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपने आखिरी बार किस जानवर को कब खाना खिलाया था। नमस्कार, धन्यवाद।